Very good morning students, I am Jyoti Muchan in front of you, and in last video I taught you lesson 2, and in this video I am going to teach you lesson 3, bonds of love. Section 3, bonds of love means प्रेम का बंधन. In this story I am talking about the family which is very strengthened, and here is not family with the person but with the animals also. A strong family is well neat and selfless. Strong family वही होती है जो बहुत ही पावरफुल होती है. सेल्फलेस मीन्स स्वार्थीपन किसी में नहीं होता. हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ होता है, हेल्प करता है, केयरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं. ऑल मेंबर्स स्टैंड फॉर वन अनदर. हर एक व्यक्ति चाहे अप्स हो डाउन्स हो किसी में भी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं. रीड हाउ द बॉन्ड्स ऑफ लव आर स्ट्रेंथन्ड इन द फैमिली डिस्क्राइब हियर. इस स्टोरी में ये डिस्क्राइब किया गया है कि बॉन्ड्स ऑफ लव किस तरह से फैमिली की शक्ति को बढ़ाता है, फैमिली को कितना पावरफुल बनाता है. द बैकयार्ड विथ वॉल्स कवर्ड विथ क्लाइंबर्स, money plant and bougainvillea, the flower beds blooming with seasonal flowers. The mint and coriander leaves provided a perfect place for the white-striped tiger like cat to make it its abode. In this story ये कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सारे एक हाउस है, वहाँ पर बहुत सारे क्लाइंबर्स हैं, जैसे मनी प्लांट है, बोगनवेलिया है और इस सीजनल फ्लावर्स हैं. मिंट मीन्स पुदीना है और धनिया, इन सब का एक तरह से बेड जैसा बना हुआ है. और वहाँ पर जो जिस तरह से पौधे या जिस तरह से क्लाइंबर्स वहाँ पर बिछे हुए हैं ज़मीन पर, तो ऐसा लगता है मानो जैसे वहाँ पर एक बेड बना हुआ है या फ्लावर का बेड बना हुआ है. और उसी फ्लावर जैसे बेड वाली प्लेस पर एक कैट जो इस पर वाइट स्ट्रिप्ड है, जो टाइगर जैसी दिखती है, उसने अपना घर बना रखा है. द वाइट फेलाइन विथ ग्रे स्ट्राइप्स. वहाँ पर एक कैट ऐसी भी है जिसकी जो ग्रे कलर की है उस पर एंड अ स्प्रे ऑफ गोल्डन कलर, और एक कैट ऐसी है जिसके पर गोल्डन कलर है जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. रिसेंबल इट्स पावरफुल कज़िन इन एवरी एस्पेक्ट्स. और जो भी ये तीनों कैट्स हैं वो एक साथ रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती रहती हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खेलने में व्यस्त रहती हैं. In the bright still afternoons, it would walk majestically on the boundary wall looking around for any solitary bird. Then it would jump on the tin roof of the shed. जब ब्राइट आफ्टरनून था, मतलब जब दिन का समय था, दोपहर का समय था, तब वो बाउंड्री वॉल पर चलती हुई जाती. मीन्स यहाँ पर कैट की बात की गई है. वो बाउंड्री वॉल पर चलती हुई जाती और चारों तरफ देखती है कि कहीं पर कोई सॉलिटरी बर्ड मीन्स कोई अकेली बर्ड, कोई अलोन बर्ड उसे दिख जाए और ताकि वो उसे पकड़ सके. लेकिन जैसे ही वो उस टीन रूफ पर जंप करती है, वो टीन रूफ इतना गर्म होता है दोपहर के समय कि वो उस गर्मी को उस गर्म टीन की गर्मी को सहन नहीं कर पाती और इसलिए वापस से यहाँ से आ जाती है. द हॉट मेटल वुड फोर्स हर टू मेक अ हैस्टी रिट्रीट एंड द कैट वुड लीप बैक इन द बेड ऑफ creepers which had a variety of guards and then disappear behind the thick foliage near the wall. मीन्स यही कहा गया है यहाँ पर कि जो टिन रूफ है, जैसे ही वो उस पर जाती है तो वो टिन रूफ उसको इतना गर्म लगता है कि वो वापस से वहाँ से भागकर आ जाती है और वापस अपने क्रीपर्स बेड पर आकर बैठ जाती है. एक ऐसा क्रीपर बेड जहाँ पर कई सारी वैरायटी है गार्ड्स की. Watching the cat and its pranks on returning from school had become a regular habit. मेरी रोज़ की आदत बन गई थी. ऐसा कौन कहता है? ये लड़का जो इस स्टोरी में है. ऐसी उसकी रेगुलर आदत हो गई थी कि वो जब भी स्कूल से आता तो वो उन कैट्स को देखता और उन कैट्स की शैतानियों को देखता. प्रैंक्स मीन्स मिस्चीफ, शैतानी करना. Shomit, change your uniform. The cat can wait. Was mom's regular incantations. माँ के हमेशा इंस्ट्रक्शंस होते थे
मेरे लिए कि शोमित अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो क्योंकि केट इंतज़ार कर सकती है। फॉर सम डेज द कैट couldn't बी सीन। कुछ दिनों तक तो कैट मुझे दिखाई नहीं दी। हैज़ शी चेंज हर हाउस। मैंने सोचा क्या उसने घर बदल लिया है। गॉन ऑफ टू सुहेल्स हाउस, या फिर वो सुहेल के घर पर चली गई है। सुहेल ऑलवेज वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट दिस कैट ऑफ माइन। सुहेल हमेशा मेरी कैट्स के बारे में जानना चाहता था। माइन, मेरी कैट। I couldn't call it mine because I never made an effort to care for it. मैं उसे अपना तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कभी भी उसकी केयर करने का प्रयास नहीं किया या कभी कोशिश नहीं की कि मैं उसके बारे में जानूं या उसकी केयर करूं। और provide her with any other comforts, और ना ही कभी मैंने उसके लिए कुछ ऐसा काम किया जिससे कि उसे वहाँ पर अच्छा लगे। बट आई मिस्ड हर प्रेजेंस, लेकिन मुझे उसकी प्रेजेंस बहुत मिस होती है। मीन्स वो ये कहना चाहता है कि जब वो यहाँ आसपास होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब वो नहीं दिखाई दे रही है तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। नाउ आई रियलाइज हाउ मच शी मीन टू मी। अब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कितने मायने रखती थी। वन आफ्टरनून व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया, आई वॉज ओवरजॉयड टू सी माई कैट विथ 2 किटन्स। मैं अपनी कैट को 2 किटन्स के साथ देखकर बहुत खुश हो गया। वन वॉज एग्जैक्टली लाइक द मदर कैट, एक तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह था। वाइट, प्लम एंड क्यूट विथ स्ट्रिक्स ऑफ ग्रे। वाइट कलर का, प्लम मीन्स हेल्दी, और बहुत ही क्यूट, और उसकी बॉडी पर ग्रे कलर की स्ट्रिप्स थी। गोल्ड, वाइट। द सेकेंड किटन वॉज ब्लैक। उसके ऊपर जो वाइट कलर का था उसके ऊपर ग्रे और गोल्ड कलर की स्ट्रिक्स थी, लेकिन एक जो था वो पूरा ब्लैक कलर का था। विथ नो अदर कलर, उसके ऊपर कोई दूसरा कलर नहीं था। इट वॉज ब्लैक एज कोल, वो बिल्कुल कोयले की तरह काला था। विथ स्पार्कलिंग ग्रीन आइज, उसकी बहुत सुंदर सी चमकती हुई हरे रंग की आंखें थी। द कैट एंड हर किटन्स हैड मेड माई बैकयार्ड देयर होम। कैट और उसके जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो थे, उसने मेरे बैकयार्ड मीन्स मेरे जो पीछे वाला जो आंगन था उसको अपना घर बना लिया। मम्मी केप्ट अ कॉट फॉर देम, मम्मी ने उनके लिए एक कॉट रख दिया। कॉट मीन्स खाट या खटिया। ऑल 3 played वेरियस गेम्स ऑन द कोट। तीनों के तीनों जो थे वो कई सारे गेम्स उस खाट पर बैठकर खेलते रहते। द कैट fondled and cuddled them, how they jumped on and over their mom, tried to outdo each other in getting their mom's love and milk. जो दोनों किटन है वो बहुत सारे गेम्स उस खाट पर खेलते रहते और अपनी माँ के पास जाकर बहुत सारा उससे प्रेम करते। जो मदर कैट है वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती और उनको गले लगाती। वो एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए अपनी माँ के पास जाते और एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे रहते, अपनी माँ का प्यार पाने के लिए और अपनी माँ का दूध पाने के लिए। शोमित, डोंट गो नियर द कैट, शोमित कैट के पास मत जाओ। लेट हर फीड द लिटिल वंस, उन छोटे बच्चों को उसे दूध पिलाने दो। यस लिटिल वंस, दे लुक्ड एग्जैक्टली लाइक माय लिटिल ब्रदर whom मॉम फीड्स द होल डे। हाँ, वही छोटा बच्चा जो कि बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह दिखता है, जिसे माँ दिन भर दूध पिलाती रहती है। पापा, द किटन्स वर लुकिंग आउट फॉर यू, मैंने कहा कि पापा किटन्स आपको ढूंढ रहे थे। दे वॉन्ट यू टू कम एंड प्ले विद दैम, वो चाहते हैं कि आप आएँ और उनके साथ खेलें। आई सेड ईगरली, मैंने उनसे उत्सुकता से कहा। पापा स्माइल एंड गॉट अ बाउल ऑफ मिल्क फॉर द कैट, पापा मुस्कुराए और एक दूध का कटोरा लेकर कैट के पास गए। इट वॉज अ पार्टी टाइम फॉर देम, और ये उनके लिए एक तरह से पार्टी टाइम था। 3 of them finished the milk within a blink of an eye, पलक झपकते ही उन्होंने
पूरा दूध फिनिश कर दिया। A day the bowl was filled. दिन में 3 बार उस बाउल को दूध से भरा जाता था। The cat and the kitten were no more afraid of us. अब कैट और उसके जो बच्चे थे वो हमसे बिल्कुल नहीं डरते थे। The white kitten was healthy. वाइट किटन जो था बहुत ही हेल्दी था। बट द ब्लैक वन डिड नॉट ग्रो मच. लेकिन जो ब्लैक था उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हुई थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाउंड इट लाइंग क्वाइटली. अक्सर मैंने उसको देखा कि वो हमेशा सोया हुआ रहता, सुस्त पड़ा हुआ रहता, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता. द वाइट किटन हुम आई कॉल वीटी वॉज ऑलवेज कॉक्सिंग. वाइट कलर का जो किटन था जिसका नाम मैंने रखा था वीटी, वो हमेशा उसे कॉक्सिंग करता. कॉक्सिंग मीन्स मनाना. द ब्लैक किटी टू प्ले. ब्लैक किटी जो था, जो अनहेल्दी था, उसको बार बार मनाता रहता ताकि वो उसके साथ खेले. हाफ हार्टेडली इट वुड गेट अप बट इट वॉज लिस्टलेस. अब वो बेमन से तो उठता लेकिन वो बहुत ही अपने मतलब सुस्त रहता और इसलिए वो उसके साथ खेल नहीं पाता. I think the black one is weak and sick, will not be able to survive, said पापा. पापा ने कहा कि मुझे लगता है कि जो ब्लैक वाला है वो बहुत ही कमज़ोर है और बीमार है और लगता है कि ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगा. I don't want a kitten to die in my house. मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी किटन मेरे घर में मर जाए. मम्मी एक्सप्रेस्ड हर एंग्विश. ऐसा मम्मी ने दुखी होकर कहा. कैन वी टेक इट टू द वेटरनरी डॉक्टर? हाँ सुमेल ने कहा. सुमेल जो कि मेरा छोटा भाई है, उसने कहा क्या हम इन्हें एक वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाएं? वेटरनरी डॉक्टर मीन्स पशु चिकित्सक, ऐसे डॉक्टर जो कि पशुओं का, एनिमल्स का इलाज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं. I have thought of something else, said पापा gravely. पापा ने गंभीरता से कहा कि मैंने इनके लिए कुछ और भी सोचा है. Next day, a huge truck with 4 men stopped in front of our house. अगले दिन एक बड़ा सा ट्रक जिसमें 4 आदमी बैठे हुए थे वो मेरे घर के सामने आकर रुका. The yellow truck with the mass door had People for Animals PFA painted on it. उस येलो कलर के ट्रक पर उसके डोर पर लिखा हुआ था People for Animals. People for Animals had been called in so that they could take away the cat and her kittens. People for Animals को इसलिए बुलाया गया था ताकि वो उन कैट्स को और उसके किटन्स को ले जा सकें. A tall man with a stubble. Stubble means छोटी दाढ़ी. एक लंबा सा आदमी जिसकी छोटी सी दाढ़ी थी jumped out of the truck first. सबसे पहले वो उस ट्रक में से उतरा. Followed by a short, plump, friendly-looking lad of 20 with a trap made of thin iron rods. और उस मैन के साथ एक छोटा और हेल्दी दिखने वाला फ्रेंडली लुकिंग एक लड़का आया जो कि लगभग 20 साल का था और उसके हाथ में एक आयरन रॉड से बना हुआ एक जाल था, मीन्स एक पिंजरा था. यमन कीप दिस ट्रैप इन द बैकयार्ड, कॉल्ड आउट द टॉल फेलो. उस लंबे व्यक्ति ने कहा यमन इस ट्रैप को, इस पिंजरे को बैकयार्ड में रखे आओ. Then turning to my papa he said, और उसने मेरे पापा की तरफ मुड़कर कहा सर अरेंज फॉर अ saucer ऑफ मिल्क. और उसने मेरे पापा से ये कहा कि एक मिल्क का सॉसर मतलब एक जो बाउल जैसा होता है वो अरेंज कर दीजिए. दैट फिल द बाउल. मेरे पापा एक बाउल फिल करके लेकर आए दूध से. कैप्ड स्पेशली फॉर कीटी एंड वीटी विथ मिल्क. और उन्होंने स्पेशली कीटी और वीटी के लिए वो मिल्क का बाउल रख दिया. एज ही कैप्ट इट इन द ट्रैप. और जैसे ही उन्होंने उस बाउल को उस ट्रैप में, उस पिंजरे में रखा, हिज फेस वॉज ग्रीन. वो बहुत ही दुखी लग रहे थे. ही वॉज थॉटफुल. वो चिंतित थे, सोच में डूबे हुए थे. इज़ इट फॉर द लास्ट टाइम. उन्होंने मन ही मन शायद ये सोचा क्या ये अब आखिरी बार है. हिज एक्सप्रेशन सीम टू से. उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे उनके फेस से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं इन्हें आखिरी बार ये मिल्क दे रहा हूँ. यमन ओपन द डोर ऑफ दैट आयरन केज कॉल्ड ट्रैप. Then both of the men moved out back to the
ट्रक। वो जो लंबा व्यक्ति था उसने यमन से कहा कि उस आयरन केज का डोर खोल दे, जिसे कि पिंजरा कहा जाता है। और फिर उसके बाद वो जो दोनों मैन थे वो वापस ट्रक की ओर चले गए। नाउ देयर वॉज नो वन एल्स इन द बैकयार्ड। अब बैकयार्ड में कोई भी नहीं था एक्सेप्ट द कैट एंड हर किटन्स, सिवाय कैट और किटन्स के। द इनएनिमेट आयरन केज, बिग इनफ टू हाउस ऑल द ट्री, stood quietly with its door open with the bowl of milk, waiting for the unassuming cat family. जो बड़ा सा केस था वो उन तीनों के लिए इनफ था, मतलब उन तीनों के रहने के लिए पर्याप्त था। वो तीनों उसमें से आसानी से रह सकते थे और डोर भी ओपन था ताकि वो उसमें अच्छे से वहाँ पर जाकर बैठ सके। उसमें उस केज में एक बाउल भी रखा गया था मिल्क से भरकर और वेट किया जा रहा था कि वो उस केज में जाकर वो दूध पिए। किटी वॉज स्लगिश, किटी जो थी वो इनएक्टिव थी एंड अपीयर टू बी लाइफलेस, और बेजान सी लग रही थी। इट कॉट अप एंड मूव्ड इनसाइड द केज, वो उठी और केज की तरफ जाने लगी। लिक्ड द मिल्क, उसने उस बाउल में जो मिल्क भरा था उसे लिक किया, उसे चाटा एंड लादरचिल करी और बहुत ही सुस्त तरीके से सैट इन द केज, और वह केज में बैठ गई। एज इट वॉज अनवेल, जैसा कि आप जानते हो कि वो शुरू से ही अनहेल्दी थी, अनवेल थी, ठीक नहीं थी। द मिल्क टू डिडंट ब्रिंग एनी चीयर, उसे मिल्क पीकर भी इतनी खुशी नहीं मिली। द अजाइल एंड अलर्ट विटी, और अजाइल मीन्स क्विक मूविंग एक्टिव, जो एक्टिव विटी थी और जो अलर्ट थी। साइलेंट अलर्ट विटी कैम स्प्रिंटिंग इन, इट डिड नॉट लुक एट द मिल्क, जो एक्टिव सी विटी थी, जो हेल्दी वाइट कलर की जो कि विटी थी, कैट थी, वो कूदती हुई आई, दूर से दौड़ती हुई आई और उसने मिल्क की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। बट वेंट स्ट्रेट टू किटी, विस्पर्ड समथिंग इन इट्स ईयर। किटी, though infirm and frail, got up at once and walked out of the cage. जो विटी है उसने एक्टिव थी और वो दौड़कर आई और उसने मिल्क की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। सीधी वो किटी के पास गई और उसके कान में उसने धीरे से कुछ कहा। किटी धीरे से उठी, क्योंकि आपको तो पता है कि वो कितनी इनएक्टिव थी और सुस्त थी, कमज़ोर थी। वो उठी और उस केज के बाहर आ गई। द कैट अपीयर टू बी अ टाइग्रेस विथ इट्स कप्स, कैट जो थी वो एक टाइग्रेस की तरह अपने कप्स की, जैसे टाइग्रेस अपने कप्स की तरह आती है वैसे ही वो अपने किटन को लेकर आई। 3 of them sat under the coat, वो तीनों की तीनों एक साथ जाकर कोट के नीचे बैठ गए। अलर्ट एंड डिफेंसिव, अपने आप को के बचाव के लिए और अलर्ट होकर। द 2 men sat sipping tea, दोनों मैन जो है वो बैठ कर चाय पी रहे थे। बट लेटर ओनली यॉर्निंग, लेकिन वो थोड़ा सुस्ता रहे थे। 2 hours had passed by but no one had moved, 2 घंटे हो चुके थे लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं गया। शोमित, what else does your cat like? शोमित, उस व्यक्ति ने पूछा, शोमित तुम्हारी कैट को और क्या पसंद है? इट डजेंट अपीयर टू बी इंटरेस्टेड इन द मिल्क, वो दूध पीने के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं लग रही है। कॉल्ड आउट द टॉल मैन, ऐसा उस लंबे व्यक्ति ने कहा। आई थिंक इट लाइक्स माई फैमिली एंड माई किचन गार्डन, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद उसे मेरी फैमिली और मेरा किचन गार्डन ही पसंद है और उसे यहीं रहना पसंद है। आई सेड एंजियसली, मैंने आतुरता से कहा। Out of nowhere, a huge storm cat appeared, wagging its tail. It pulled. उसके बाद कहीं से एक बड़ी सी कैट वहाँ पर आई, एक बड़ी सी कैट जो कि मेल कैट थी वो वहाँ पर आई अपनी पूंछ को हिलाते हुए और उसने गुर्राया, उसने म्याऊं म्याऊं किया। The 2 men were taken aback, जैसे ही उन्होंने उस कैट को, उस मेल कैट को देखा, वो दोनों मैन वहाँ से चले गए। The 2 men got up, took out the bowl of milk and kept it outside. वो दोनों मैन उठे और उन्होंने उस मिल्क के बाउल को बाहर निकाला और
दैन दे पिक्ड अप देयर कैच एंड मार्च ऑफ, और उन्होंने अपना पिंजरा उठाया और वहाँ से चले गए। दिस इज़ अ वेरी वेल नीट फैमिली अनाउंस्ड मॉम, मॉम ने कहा कि हमारी बहुत अच्छी फैमिली है। ऑल द थ्री वर बिजी लैपिंग अप द मिल्क, वे तीनों के तीनों दूध को चाटने में व्यस्त हो गए। द सेम मिल्क विच वॉज लाइंग इन फ्रंट ऑफ देम, ये वही दूध था जो उनके सामने पहले रखा हुआ था। इन द ओपन केज फॉर 2 long hours, एक खुले पिंजरे में 2 घंटे तक वो दूध का बाउल पिंजरे में रखा रहा, लेकिन इन्होंने नहीं पिया। वाइल द टॉम कैट स्टूड गार्डिंग देम, जबकि जो टॉम कैट थी, जो मेलकिट था, वो उनकी गार्डिंग कर रहा था, मीन्स उसकी रक्षा कर रहा था। विट्टी टुक स्पेशल केयर ऑफ किटी, फिर विट्टी ने किटी की तरफ एक स्पेशल केयर दिखाई एंड अलाउड इट टू स्टे लॉन्गर विद देयर मॉम, और उसके बाद वे दोनों अपनी माँ के साथ रहने लगे। इट सून बिकेम हेल्दी एंड प्लेफुल, और धीरे धीरे जो विटी था वह भी जो किटी था वह भी बहुत हेल्दी हो गया और खेलने लगा। आई वॉज ग्लेड दैट द मिशन ट्रैप कैट हैड फेल्ड, मैं बहुत ही खुश था कि जो मिशन था कैट को ले जाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, वो फेल हो गया। इन माई बैक यार्ड दिस कैट कंटिन्यू टू प्ले, अब मेरे जो बैक यार्ड था, जो मेरे पीछे वाला आंगन था, वहाँ पर ये तीनों कैट्स खेलने लगे। रेट्स ऑफ ऑल टाइप्स कीप अवे, और हर तरह के चूहों को मेरे घर से दूर रखने लगे। वॉच द थ्री सम लुक ऑसम, इन तीनों को देखना बहुत ही औसम था, बहुत ही सुंदर, सुहावना और खुश। आई ऑफन वंडर वॉट मस्ट हैव विटी विस्पर्ड इन किटीज ईयर, मैं हमेशा सोचता रहता था कि आखिर उस विटी ने किटी के कान में ऐसा क्या कहा था। कैरिंग एंड शेयरिंग इंडीड मेक्स अ फैमिली स्ट्रॉन्ग, अब मुझे लगता है कि केयरिंग और शेयरिंग ही वास्तव में एक फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और इसीलिए हमें भी केयरिंग और शेयरिंग करना चाहिए।